आम इंसान कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेगा? कब तक एक आम इंसान आस्था के नाम पर हो रहे इस आतंक को सहन करेगा? बस अब बहुत हो गया। अब कांवड़ियों के भेष में उत्पात मचा रहे ऐसे उपद्रवियों का इलाज जरूरी है। धर्म और आस्था के नाम पर उनकी गुंडागर्दी को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर हरिद्वार की है, जहां कुछ कांवड़िए सरेआम सड़क पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वाहनों पर चढ़ रहे हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाकर उन्हें तोड़ रहे हैं। पूरी सड़क पर जैसे कांवड़ियों का कब्जा है। दुर्भाग्य ये कि दूर दूर तक इनके आतंक को रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार यहाँ पर इस वक्त उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो कांवड़िए हैं वो दूसरे कांवड़ियों को पकड़ रहे हैं और उसके अलावा उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लगता है कि कांवड़ियों को कानून तोड़ने का कवच मिल जाता है। अब जरा मेरठ की इन तस्वीरों को देख लीजिए। स्कूल बस से कांवड़ियों को जरा सी साइड लग गई, फिर क्या था? कांवड़ियों ने स्कूल बस पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सोचिए अगर इस बस में स्कूली बच्चे होते तो क्या होता। कांवड़ियों को लगता है कि उन्हें काबू करने वाला कोई नहीं है। वो बम भोले का जयकारा लगाएंगे और हर कानूनी बाधा से बच जाएंगे। गाजियाबाद में भी एक कार चालक कांवड़ियों के क्रोध का शिकार हुआ। आरोप है कि यू-टर्न लेते हुए कार की साइड लगने से कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने कार को ही खंड खंड करने का मन बना लिया। बाद में पुलिस ने भी कांवड़ियों के साथ कुछ नहीं किया, उल्टे कार सीज की और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कांवड़ियों का कहर सिर्फ कार चालकों पर ही नहीं टूट रहा, बल्कि दुकानदार भी उनके क्रोध का शिकार हो रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों की एक दुकानदार के साथ कहासुनी हो गई। कांवड़ियों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? कौन सा धर्म महिलाओं के साथ मारपीट की इजाजत देता है? यहाँ महिला स्कूटी चालक ने कांवड़िए को मामूली सी टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की। रुद्रप्रयाग से भी कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ होटल संचालक के साथ कांवड़ियों ने जमकर मारपीट की, स्थानीय लोगों और दुकानदारों पर पथराव किया, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल उठता है कि क्या ये कांवड़िए कानून से ऊपर है? क्या धर्म आस्था के नाम पर इन्हें कुछ भी करने की इजाजत दी जा सकती है? अगर नहीं तो फिर ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? कब तक एक आम इंसान कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेगा? कब तक एक आम इंसान आस्था के नाम पर हो रहे इस आतंक को सहन करेगा? बस अब बहुत हो गया। अब कांवड़ियों के भेष में उत्पात मचा रहे ऐसे उपद्रवियों का इलाज जरूरी है। धर्म और आस्था के नाम पर उनकी गुंडागर्दी को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर हरिद्वार की है, जहां कुछ कांवड़िए सरेआम सड़क पर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वाहनों पर चढ़ रहे हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाकर उन्हें तोड़ रहे हैं। पूरी सड़क पर जैसे कांवड़ियों का कब्जा है। दुर्भाग्य ये कि दूर दूर तक इनके आतंक को रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार यहाँ पर इस वक्त उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो कांवड़िए हैं वो दूसरे कांवड़ियों को पकड़ रहे हैं और उसके अलावा उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लगता है कि कांवड़ियों को कानून तोड़ने का कवच मिल जाता है। अब जरा मेरठ की इन तस्वीरों को देख लीजिए। स्कूल बस से कांवड़ियों को जरा सी साइड लग गई, फिर क्या था? कांवड़ियों ने स्कूल बस पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ डाले। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सोचिए अगर इस बस में स्कूली बच्चे होते तो क्या होता। कांवड़ियों को लगता है कि उन्हें काबू करने वाला कोई नहीं है।
वो बम भोले का जयकारा लगाएंगे और हर कानूनी बाधा से बच जाएंगे। गाजियाबाद में भी एक कार चालक कांवड़ियों के क्रोध का शिकार हुआ। आरोप है कि यूटर्न लेते हुए कार की साइड लगने से कांवड़ खंडित हो गई। इसके बाद कांवड़ियों ने कार को ही खंड खंड करने का मन बना लिया। बाद में पुलिस ने भी कांवड़ियों के साथ कुछ नहीं किया, उल्टे कार सीज की और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कांवड़ियों का कहर सिर्फ कार चालकों पर ही नहीं टूट रहा, बल्कि दुकानदार भी उनके क्रोध का शिकार हो रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों की एक दुकानदार के साथ कहासुनी हो गई। कांवड़ियों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? कौन सा धर्म महिलाओं के साथ मारपीट की इजाजत देता है? यहाँ महिला स्कूटी चालक ने कांवड़िये को मामूली सी टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों ने मिलकर महिला के साथ मारपीट की। रुद्रप्रयाग से भी कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ होटल संचालक के साथ कांवड़ियों ने जमकर मारपीट की। स्थानीय लोगों और दुकानदारों पर पथराव किया, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल उठता है कि क्या ये कांवड़िये कानून से ऊपर हैं? क्या धर्म आस्था के नाम पर इन्हें कुछ भी करने की इजाजत दी जा सकती है? अगर नहीं तो फिर ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना? तुम्हारी ड्यूटी 2 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना? ये नाले खान की दुकान पे चाय कैसे पिलाई? अमरनाथ यात्रा में नहीं था, मैंने बताया ये नाले खान का, हमें नहीं पीना पानी नाले खान की दुकान पे। नहीं, लॉजिक नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले 2 लेन के रास्ते को 1 लेन में कर दिया गया और जिसके चलते भारी संख्या में जो ट्रैफिक की परेशानी है वो लोगों को होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर है एम्बुलेंस की, जो इस ट्रैफिक जाम से जूझती हुई नजर आ रही है। ये सामने आप तस्वीर देखिए, इस लाल रंग की बस के ठीक पीछे एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक जाम में जूझती हुई नजर आएगी। इस तरह की कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना और लोगों को करना पड़ रहा है, जहां पर एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आएगी। सर, कितनी देर से ट्रैफिक में खड़े हुए? आधे घंटे से। और डेली का है, ये पहले दिन का नहीं है। कांवड़ यात्रा का रूट डाइवर्ट हुआ है, इस वजह से 2 लेन में से 1 लेन कर रही है, इस वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। ज़्यादा समस्या ट्रैफिक में सर तकरीबन पौन घंटा हो गया मुझे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि निकल जाएं, मंजिल तक पहुंच जाएं। के मद्देनजर जो रूट 2 लेन वाला 1 लेन में हुआ, इस वजह से और हाँ सर, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कतों का सामना करेंगे क्योंकि त्यौहार फेस्टिवल भी मनाना बहुत ज़रूरी है। कांवड़ यात्रा के, लेकिन जो आने जाने का यात्री है, जहाँ जाने का वो सुविधा होनी चाहिए ना उनके लिए। एक कांवड़ यात्री के लिए अगर रोड बंद हो जाए तो यहाँ तो जाम होगा ही होगा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले 2 लेन के रास्ते को 1 लेन में कर दिया गया और जिसके चलते भारी संख्या में जो ट्रैफिक की परेशानी है वो लोगों को होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर है एम्बुलेंस की, जो इस ट्रैफिक जाम से जूझती हुई नजर आ रही है। ये सामने आप तस्वीर देखिए, इस लाल रंग की बस के ठीक पीछे एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक जाम में जूझती हुई नजर आएगी। इस तरह की कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना और लोगों को करना पड़ रहा है, जहां पर एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आएगी। सर, कितनी देर से ट्रैफिक में खड़े हुए? आधे घंटे से। और डेली का है, ये पहले दिन का नहीं है। कांवड़ यात्रा का रूट डाइवर्ट हुआ है, इस वजह से 2 लेन में से 1 लेन कर रही है, इस वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। ज़्यादा समस्या। ट्रैफिक में सर तकरीबन पौन घंटा हो गया मुझे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि निकल जाएं, मंजिल तक पहुंच जाएं। के मद्देनजर जो रूट 2 लेन वाला 1 लेन में हुआ, इस वजह से और हाँ सर, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कतों का सामना करेंगे क्योंकि त्यौहार फेस्टिवल भी मनाना बहुत ज़रूरी है। कांवड़ यात्रा के, लेकिन जो आने जाने का यात्री है, जहाँ जाने का वो सुविधा होनी चाहिए ना उनके लिए। एक कांवड़ यात्री के लिए अगर रोड बंद हो जाए तो यहाँ तो जाम होगा ही होगा।
ये धार्मिकता है क्या? मारपीट करना, गाली गलौज करना धार्मिकता है? तो लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है इनके। जब मुसलमानों की बात आएगी तो ऐसा लगेगा हंटर लेके पुलिस खड़ी रहेगी। ये राज्य का काम नहीं होता है कि आप अपने नागरिकों में विभेद करें। योगी सरकार इस देश के बहुसंख्यक समाज का रात दिन तुष्टीकरण में लगी हुई है, मेरा ये आरोप है। ये गैर जिम्मेदार टिप्पणी उनकी है। कांवड़ यात्राएं चलती हैं, परंपरागत तरीके चली जा रही हैं और ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री यहाँ किसी प्रकार वो पक्षपात नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।